Good morning, everyone. Today we'll start with the climate chapter and what is सबसे पहले हम लेते हैं what is climate. ठीक है. Climate refers to some total of weather conditions and variation over a large area of long period of time more than 30 years. यानी कि 30 साल से ज़्यादा, जहाँ पर क्लाइमेट में सारी जो वेदर कंडीशंस हैं वो इंक्लूड होती हैं, वेरिएशन इंक्लूड होता है ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ एरिया. फॉर एग्जाम्पल हम टोटल इंडिया का लेंगे, व्हाट इज द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, है ना. तो टोटल एरिया आ गया, लार्ज पार्ट आ गया, तो दैट इज कॉल्ड क्लाइमेट. अब आते हैं वेदर. वेदर क्या होता है? वेदर रिफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन ऑफ एनी पॉइंट. एक पर्टिकुलर पीरियड का टाइम है, छोटा होता है, और एक पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पर वेदर कंडीशंस, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? वेदर बोलते हैं. ठीक है. द एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर द सेम, बट जो क्लाइमेट होता है और जो वेदर होता है उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं. लेकिन क्लाइमेट में क्या अंतर होता है? क्लाइमेट लार्ज एरिया में होता है और वेदर कम एरिया में होता है, छोटे एरिया में होता है. इज इट क्लियर? अब हम पढ़ते हैं कि भाई एलिमेंट क्या क्या हैं क्लाइमेट के. वन सेम है, तो टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन. टेम्परेचर कैसा होगा? तापमान, है ना. तापमान का मतलब क्या हो गया? कितनी गर्मी है, कितनी ठंड पड़ रही है, तो दैट इज टेम्परेचर. देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब एयर पर इस पूरे एटमॉस्फेयर से जो है एयर पर प्रेशर पड़ता है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एंड विंड, हवा. और ह्यूमिडिटी मीन्स आर्द्रता होना, हवा में नमी होना. एंड प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन का मतलब वर्षा होना, वर्षण होना. तो ये सारे एलिमेंट्स एक वेदर में भी होते हैं, ये एक एलिमेंट्स क्लाइमेट में भी होते हैं. ठीक है. लेकिन क्लाइमेट लार्ज एरिया को कवर करता है और जो बहुत सालों तक, यानी कि मोर देन 30 ईयर्स तक रहता है. और जबकि जो वेदर होता है वो क्या है? शॉर्ट टर्म है, और ये एट ए वन पर्टिकुलर एरिया पे होता है, दैट इज कॉल्ड वेदर. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देहरादून में, तो आज देहरादून का वेदर कैसा है? बिकॉज वी बिलोंग्स टू ओनली देहरादून. और जब हम देहरादून की बात करते हैं तो हम क्लाइमेट नहीं बल्कि क्या बोलेंगे? व्हाट इज द वेदर ऑफ देहरादून. ठीक है. इज इट क्लियर? अब हम चलते हैं, तो वर्ड मानसून, एक वर्ड आया मानसून. तो मानसून जो वर्ड है वो कहाँ से आया? एक अरबिक वर्ड है. मानसून क्या है बच्चों? एक अरबिक वर्ड है, एक अरबी शब्द है जिसका स्पेलिंग है मौसम, MAUSIM, मौसम. मौसम शब्द से लिया गया है मानसून को. अब मानसून होता क्या है? मानसून इज अ सीजनल रिवर्स इन विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर. एक साल में जब मौसम में परिवर्तन होता है, ठीक है, और विंड डायरेक्शन के कारण, हवा के दिशा के कारण जब मौसम में परिवर्तन होता है इन ए पर्टिकुलर ईयर, एक साल में, तब उसको हम क्या बोलते हैं? तब उसको मानसून बोलते हैं. ठीक है. तो मानसून इज ड्यू टू सीजनल रिवर्स. अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि मानसून सबसे पहले दक्षिण भारत में शुरू होता है, केरल से शुरू होता है, और केरल से ही ऊपर हुए पश्चिम घाट से आते हुए ऊपर इंडिया नॉर्थ साइड में आता है. ठीक है. तो मानसून क्या है? मानसून जो सीजनल रिवर्सिबल विंड्स होती हैं, सीजनल रिवर्सिबल विंड्स होती हैं इन ए पर्टिकुलर ईयर. और मानसून शब्द कहाँ से आया है? एक अरेबिक शब्द से आया है जिसका नाम क्या था? मौसमी. ठीक है. देन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया डिस्क्राइब मानसून टाइप. तो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कौन सा है? मानसून टाइप क्लाइमेट है. अब इंडिया की अगर हम क्लाइमेटिकल कंडीशंस की बात करते हैं बच्चों, तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा है. For example, in summer season, the mercury occasionally touches 50 degree in some part of Rajasthan desert area, where it may be around 20 in Pahalgam in Jammu Kashmir. तो इंडिया में क्लाइमेट का बहुत ज़्यादा क्या होता है? डिफ्रेंशिएशन होता है, वेरिएशन होता है. जैसे फॉर एग्जांपल गर्मियों के मौसम में अगर हम कोई समर सीजन के मौसम में जाते हैं तो राजस्थान में डेजर्ट एरिया का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है, बहुत गर्म हो जाता है. और वहीं ठंडे प्रदेश में जाते हैं, अगर हम राजस्थान में जाएंगे तो उसका टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस इन पहलगाम इन जम्मू कश्मीर. ये एक वेरिएशन बताया गया, समर सीजन का वेरिएशन है. ठीक है. विंटर नाइट टेम्परेचर एट द्रास इन जम्मू कश्मीर मे बी एज लो एज in 45 minutes. Trivandrum on the other hand may have a temperature on 22 between day and night temperatures. ठीक है. तो इसका मतलब क्या हो गया कि क्या इंडिया का सब जगह टेम्परेचर एक जैसा है?
there is a variation in the temperature. ठीक है. In Thar desert, the day temperature may be rise to 50 degrees Celsius and drop out in 15 at the same night. क्योंकि रात में बहुत ठंडा हो जाता है, रेतीली इलाका होता है, तो रेत भी जो सैंड होती है वो भी ठंडी हो जाती है, तो टेम्परेचर लो हो जाता है रात में. कहाँ पे? थार डेजर्ट. थार डेजर्ट कहाँ का है बच्चों? इट इज़ इन राजस्थान. हमारे इंडिया का जो डेजर्ट एरिया उसको वो डेजर्ट है, उसका नाम क्या है? थार डेजर्ट है. उसमें जो दिन में जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, लगभग इतना है 50 डिग्री सेल्सियस. इतनी गर्मी पड़ जाती है, लेकिन रात को वो टेम्परेचर क्या हो जाता है? रात को वो टेम्परेचर कम हो जाता है. और कितना टेम्परेचर है? 15 डिग्री सेल्सियस द सेम टाइम. ऑन द अदर हैंड देर इज हार्डली एनी डिफरेंस इन डे एंड नाइट टेम्परेचर इन अंडमान निकोबार आइलैंड और इन केरल. जबकि वहाँ पे टेम्परेट यानी कि मॉडरेट टेम्परेचर आता है. कहाँ पे? अंडमान निकोबार आइलैंड में और केरल में. यानी कि अगर मान लो वहाँ पर 30 डिग्री टेम्परेचर दिन में है तो रात को भी उतना ही रहेगा, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है. तो दिस इज़ द वेरिएशन इन इंडिया. तो इंडिया के क्लाइमेटिकल कंडीशन में बहुत ज़्यादा क्या है? डिफरेंस है. इज इट क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ओके. वाइल प्रेसिपिटेशन अभी मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा भारी वर्षण होना, ओलों के रूप में. ओले गिरते हैं ना, बहुत मूसलाधार वर्षा भी होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन बोलते हैं. मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल इन अपर पार्ट ऑफ हिमालयाज. तो जब हम इंडिया के ऊपर पार्ट में जाते हैं, तो इंडिया का ऊपर पार्ट क्या है? हिमालयाज है, आप सबको मालूम है. तो हिमालयाज में बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती है, तो जो वो स्नोफॉल होता है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिपिटेशन. स्नोफॉल इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिपिटेशन बच्चों. तो स्नोफॉल बहुत ज़्यादा कहाँ होता है? हिमालयाज एरियाज में होता है. जबकि इन रेन ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री, जबकि दूसरी कंट्री, हम यहाँ बर्फ थोड़ा ना पड़ती है. यहाँ बर्फ पड़ती है क्या? यहाँ क्या पड़ती है? यहाँ बारिश पड़ती है, मूसलाधार. हिंदी में हम बोलते हैं मूसलाधार बारिश पड़ रही है भैया आज तो, है ना. तो मूसलाधार वर्षा का मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा वर्षा पड़ना. एंड दैट रेन इज बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिपिटेशन. इज इट क्लियर? प्रेसिपिटेशन वर्षण का उदाहरण क्या है? स्नोफॉल ऑल्सो, गोले की तरह बर्फ का पड़ना, और मूसलाधार वर्षा होना, रेन होना, हैवी रेन होना इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिपिटेशन. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके. तो पहले हमने बात की टेम्परेचर की, दूसरी बात की हमने प्रेसिपिटेशन की, और तीसरी बात हम कर रहे हैं एनुअल प्रेसिपिटेशन भी वेरी करता है. तो इंडिया का सबसे ज़्यादा जो वर्षा क्षेत्र है वो मेघालय मैसेमेरम, है ना. वो जगह है जहाँ पे 400 सेंटीमीटर रेन पड़ती है. और ऐसा एरिया भी है जहाँ पे लेस देन 10 सेंटीमीटर वर्षा पड़ती है, वो है लद्दाख, द वेस्टर्न राजस्थान. और वेस्टर्न राजस्थान जहाँ पे बहुत कम वर्षा पड़ती है. मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कंट्री रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर, बट सम पार्ट लाइक तमिलनाडु. इज इट क्लियर? यहाँ तक सब बच्चों क्लियर है? जो बच्चे ऑनलाइन जुड़े हैं उनको भी समझ आ गया बेटा? ओके. तो यहाँ आप देख रहे हैं, आपके स्क्रीन में शो हो रहा है, एक तरफ बर्फ है और एक तरफ वर्षा है. बर्फ, स्नोफॉल भी क्या है? इट्स एग्जाम्पल ऑफ precipitation and rainfall. Heavy rainfall is also the example of precipitation. Is it clear? अब हम पढ़ते हैं कि भाई ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिससे कि क्लाइमेट अफेक्ट होता है. ठीक है, क्लाइमेट अफेक्ट होता है उसके लोकेशन से. तो रिलेटेड टू लोकेशन, यानी कि जिस एरिया की जैसा लोकेशन है उससे क्लाइमेट क्या होता है? इफेक्ट होता है. लैटिट्यूड से, लैटिट्यूड मैंने कल बताया था किस पे होता है, कौन सी लाइन होती है? इमेजिनरी कौन सी लाइन है बेटा? हाँ, तो क्या है वो? हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है? हॉरिजॉन्टल है बेटा, है ना. सॉरी, वर्टिकल है. और लॉन्गिट्यूड आपका क्या है? लॉन्गिट्यूड ऐसे हो गया ना, तो लॉन्गिट्यूड आपका हॉरिजॉन्टल है और लैटिट्यूड आपका क्या है? वर्टिकल है. ठीक है. देन एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या होता है? जब हम जितनी ऊंचाई हाई उस पे एरिया में जाएंगे तो एल्टीट्यूड बढ़ता जाता है. हिमालयाज में हाई एल्टीट्यूड्स होते हैं. हिमालय में क्या होते हैं? हाई एल्टीट्यूड्स होंगे. तो जहाँ पे हाई एल्टीट्यूड्स होंगे वहाँ पे वर्षण क्या हो जाएगा? स्नोफॉल के रूप में ज़्यादा होगा. तो क्लाइमेटिकल कंडीशंस, लोकल जो क्लाइमेटिकल कंडीशंस हैं वो उसके लैटिट्यूड पर, उसके एल्टीट्यूड पर, रिलीफ फीचर पर, कि उस एरिया का फीचर कैसा है ना. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम हिमालय पे जा रहे हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है? बहुत ज़्यादा पर्वत है और उस पर पेड़ भी हैं. तो उस रिलीफ फीचर्स के कारण भी टेम्परेचर पे, क्लाइमेट पे बहुत ज़्यादा फैक्टर है उसका. देन डिस्टेंस फ्रॉम सी से उसका कितना डिस्टेंस है उसके आधार पे भी क्लाइमेटिकल कंडीशन पर निर्भर करता है. फिर हिमालय माउंटेन
एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, इन सब से भी क्या पड़ता है। और इसके अलावा प्रेशर और विंड्स, फिर एयर सर्कुलेशन के कारण भी टेम्परेचर क्लाइमेट पर असर पड़ता है, और वाटर साइक्लोन वेदर वेस्टर्न साइक्लोन्स के कारण भी जो है किसका असर पड़ता है, क्लाइमेट पर असर पड़ता है। इज इट क्लियर? ओके, अब हम चलते हैं लैटिट्यूड पर। तो लैटिट्यूड जो होती है, इट पासिस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ। अगर हम ये देखें बेटा, एक मिनट, अब क्या होता है कि एक हम एग्जांपल लेते हैं कि थिक वॉल्स मेड अप ऑफ मड keep the interior cool when the temperature rises of 40 degrees Celsius in summer and warm when it being post drop to 100 degree in 10 degree in winter। अगर हम एक ऐसी मिट्टी वाले घर की बात करते हैं बच्चों, गर्मियों के मौसम में उसका जो इंटीरियर होगा ना वो ठंडा होगा, और जो कि अंदर का जो है वो अगर बाहर 50 डिग्री है तो अंदर उसका 40 डिग्री सेल्सियस होगा इन समर्स, और सर्दियों में तो वो और ठंडा हो जाएगा, लगभग 10 डिग्री सेल्सियस विंटर में हो जाता है। ठीक है, क्यों होता है ऐसा? बिकॉज द रूफ इज मेड अप ऑफ वुडन टॉप डोम वेयर द बैम्बू स्टिक्स आर फिक्स्ड विद ए थिक लेयर ऑफ ग्रास पुट ऑन द रूफ एंड द फील टुगेदर, है ना। एंड वॉल कैन नॉट बी बियर द वुड बीम ऑफ द रूफ which runs across the space diagonally and rests on the two wooden. The beam is often exposed outer the circular water. तो इसलिए जो है मिट्टी की बने होने से, बैम्बू स्टिक से बने होने से यहाँ पर जो ठंड है वो ज़्यादा रहती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लैटिट्यूड की। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो आया क्लाइमेटिकल फैक्टर वो कौन सा है? लैटिट्यूड है। तो लैटिट्यूड जो है ड्यू टू कर्वेचर ऑफ द अर्थ द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव वेरीज अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड। टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोलर रीजन, ट्रॉपिकल हॉट, पोलर रीजन कोल्ड। तो अगर हम ये देखें कि जो आपका लैटिट्यूड होता है वो इक्वेटर को हाफ काटता है। तो आप इक्वेटर, अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो बीच में से अर्थ कटती है, वो क्या होती है? इक्वेटर होता है। ठीक है, अब उसका टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोलर। तो जो इक्वेटर से पोलर की ओर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाता है। और अगर हम इक्वेटर से ट्रॉपिकल रीजन की ओर जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? वेदर क्या हो जाएगा? हॉट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इक्वेटर अगर ट्रॉपिकल इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा? ट्रॉपिकल टेम्परेचर हो जाता है, और अगर तब ये रीजन कैसे हो जाएगा? हॉट हो जाएगा। और अगर इक्वेटर डिक्रीज की हो जाता है तब ये टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कोल्ड हो जाएगा, यानी कि पोलर रीजन हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर रीजन मॉडरेट। अच्छा, दूसरा क्या होता है? एक तो होता है कोल्ड, दूसरा क्या होता है? हॉट, और तीसरा क्या होता है? टेम्परेट। कोल्ड कब होगा? जब when the temperature decreases from equator to polar। जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है इक्वेटर टू पोलर रीजन की ओर, तब टेम्परेचर कैसे हो जाएगा? कोल्ड हो जाएगा। और जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है, when the temperature increase from equator to ट्रॉपिकल रीजन, तो टेम्परेचर कैसा हो जाएगा? हॉट हो जाएगा। फिर एक आता है मॉडरेट रीजन। मॉडरेट रीजन में ना तो बहुत गर्म होता है और ना ही बहुत ठंडा होता है, दैट इज कॉल्ड टेम्परेट रीजन या मॉडरेट रीजन। तो ये जो रीजन है टेम्परेट रीजन और मॉडरेट रीजन, ज़्यादातर पेनिसुलर एरिया में। कौन से एरिया में? पेनिसुलर एरिया में। इज इट क्लियर? ओके। As the latitude increases, the intensity of solar energy decreases. Due to curvature Earth, the amount of solar energy varies according to the latitude.
तो सोलर एनर्जी का जो है वो लैटिट्यूड पर निर्भर करता है कि कैसा वहाँ पर गर्मी है या तापमान है। इन इंडिया द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री। आपको सब मालूम है कि 8 राज्यों से गुजरती है कौन सी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, फ्रॉम ऑफ कच्छ टू वेस्ट ऑफ मिजोरम तक। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री लाइंग साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिलोंग्स टू ट्रॉपिकल एरिया। तो ऑलमोस्ट अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो ये मान लीजिए ये कौन सी लाइन है, दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये वाला जो हिस्सा है वो कौन सा हो जाएगा, साउथ पार्ट हो जाएगा इंडिया का, और वहां पर जो है ट्रॉपिकल एरिया होता है। एंड ऑल रिमेनिंग द नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक, और दूसरा जो है वो नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक हो जाता है, लाइज इन सब कॉर्ड। देयरफॉर इंडिया क्लाइमेट हैज ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल। तो इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल है, ठीक है। नॉर्थ वाला जो वो ट्रॉपिकल, ट्रॉपिक लाइज इन सब ट्रॉपिक्स, और वो कौन सा एरिया है, ट्रॉपिकल एरिया हो जाएगा नीचे वाला हिस्सा। इज इट क्लियर, क्लियर हो गया बच्चों? ओके दिस यू कैन सी हियर, बीच में आप इक्वेटर देख रहे हैं। इंडिया का ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, नीचे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो इंडिया उससे ऊपर है, इंडिया इक्वेटर से क्या है, ऊपर है। तो इंडिया में ज़्यादातर कैसा मौसम होगा, ट्रॉपिकल होगा, तो ज़्यादा इसलिए वहाँ पे गर्मी भी। और नीचे का हिस्सा क्या हो जाएगा, नीचे वाला जो हिस्सा है वो क्या हो जाएगा, पोलर रीजन है। तो पोलर रीजन क्या हो जाएगा, ज़्यादा क्या हो जाता है, ठंडा प्रदेश हो जाता है। इसे क्लियर? तो इंडिया का फिगर कुछ इस तरह से बनता है। इंडिया किससे ऊपर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, इक्वेटर से ऊपर है बच्चे। तो इंडिया में ट्रॉपिकल जोन ज़्यादा है, ठीक है। तो इक्वेटर जो है वो काटता है आपके, एक मिनट, इक्वेटर जो किसको काट, इमेजिनरी लाइन है बच्चों, इक्वेटर काटता है साउथ अमेरिका को और आधा अफ्रीका को काटता है। तो नीचे वाला, तो हमारा इंडिया का पूरा हिस्सा उससे ऊपर है, इक्वेटर से ऊपर है पूरा। तो इंडिया में क्या है, ज़्यादा क्या होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, इसीलिए ट्रॉपिकल। और जो निचले वाला साउथ पार्ट जो इंडिया का है वो क्या है, ट्रॉपिकल, पूरा ट्रॉपिकल है। और इंडिया का जो ऊपर नॉर्थ है वो सब ट्रॉपिकल है, ठीक है। इंडिया का जो नॉर्थ पार्ट है वो क्या है बच्चों, सब ट्रॉपिकल है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो लॉन्गिट्यूड है वो कितना 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 डिग्री है, 8.54 डिग्री। कन्याकुमारी से ऊपर जाएंगे साउथ नॉर्थ में तो कितना है, 37 डिग्री है ना नॉर्थ, तो वो नॉर्थ है। अब इंडिया जो है, इंडिया के जो नेबरिंग है वो कौन सा है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज यू कैन सी इन दिस ऑल्सो। इंडिया के बगल में साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, जिसमें कि आपका जापान हो गया, चाइना हो गया, कोरिया हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया। ये सारी कंट्रीज कौन सी, इवन थाईलैंड एंड इंडोनेशिया, ये कौन सी कंट्रीज होती है बेटा, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। कौन सी कंट्रीज होती हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर बेटा? ओके अब हम बात करते हैं एल्टीट्यूड की। लैटिट्यूड सबको समझ में आ गया। अब हम करते हैं एल्टीट्यूड की। एल्टीट्यूड, हाइट अबव द सी लेवल। फॉर एवरी 165 मीटर्स देयर इज अ डिक्रीज इन टेम्परेचर। जितना जितना ऊपर एल्टीट्यूड जाता जाएगा उतना उतना टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जाता है, ठीक है। एल्टीट्यूड का मतलब कितना होता है, एल्टीट्यूड मतलब सी लेवल से वो कितना एरिया कितना है। तो हाइट अबव द सी लेवल, ठीक है, फॉर एवरी 165 मीटर देयर इज डिक्रीज इन टेम्परेचर। जब सी लेवल से 165 मीटर ऊपर चलते चले जाएंगे तो सी लेवल क्या होता चले जाएगा, सॉरी, जो टेम्परेचर क्या होता जाएगा वो डिक्रीज होता चले जाता है बच्चों। एंड 1 डिग्री सेल्सियस नोन एज नॉर्मल लैप्स रेट। और अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस होता है तो वो नॉर्मल लैप्स रेट होता है। तो नॉर्मल लैप्स रेट से वो कम होने लग जाता है, ठीक है। ये यू कैन सी द सी एरिया, ठीक है।
यू कैन सी द सी एरिया हियर, और इधर ये वाला हाई एल्टीट्यूड वाला एरिया है। चला क्या? तो यहाँ पर ये एल्टीट्यूड, जहाँ ये सी लेवल एरिया, और एल्टीट्यूड जब ऊपर की ओर जाएंगे तो एल्टीट्यूड ऊपर बढ़ता चला जाता है। आपको पता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ऊपर, है ना। इसीलिए जो इतने भी पर्वतारोही होते हैं, जो माउंटेनियर्स होते हैं, जब वो एल्टीट्यूड पे जाते हैं, हाइट पे जाते हैं, तो वो अपने संग क्या लेके चलते हैं? ऑक्सीजन लेके चलते हैं। क्यों लेके चलते हैं? क्योंकि ऊपर हाई एल्टीट्यूड एरिया में ऑक्सीजन की क्या होने लगती है बच्चों? हाई एल्टीट्यूड एरिया में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। इज इट क्लियर? टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम लो टू हाई एल्टीट्यूड। लो टू हाई एल्टीट्यूड में जाते जाते टेम्परेचर क्या होने लग जाता है? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? टेम्परेचर डिक्रीज होने लग जाता है। ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज, एल्टीट्यूड का मतलब क्या है? व्हेन द टेम्परेचर डिक्रीज फ्रॉम लो टू हाई एल्टीट्यूड। ठीक है, लो एल्टीट्यूड एंड हाई एल्टीट्यूड की जब हम बात करते हैं तो आप ये देखेंगे कि लो एल्टीट्यूड डिक्रीजेज इन टेम्परेचर इन एल्टीट्यूड। तो अगर आप ये देखें बच्चों, ये लो एल्टीट्यूड वाला एरिया है, और यहाँ पे जब ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो गया? ऊपर की तरफ क्या हो रहा है? टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, और नीचे क्या है? टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। ठीक है, इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, जनवरी में आगरा का टेम्परेचर है 16 डिग्री सेल्सियस इन जनवरी, ठंड में, और दार्जिलिंग में वही टेम्परेचर कितना हो जाता है? 4 डिग्री सेल्सियस इन जनवरी। वाई? बिकॉज ऑफ हाई एल्टीट्यूड एरिया। ठीक है, बिकॉज ऑफ हाई एल्टीट्यूड। विंड साइड एंड लो साइड, ये देखिए, इसमें ये प्रिवेलिंग विंड है, ये हवा चल रही है। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हैं बच्चे, ये यहाँ पे हवा चल रही है ऊपर, तो ये क्या होगी? प्रिवेलिंग विंड हो गई। ठीक है, फिर ऊपर आप ये देख रहे हैं कि कंसंट्रेशन हो गया, बादल बन गए हैं, तो वो क्या दे रहे हैं? पानी दे रहे हैं, वर्षा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये इससे क्या हो रहा है कि लीवर्ड साइड यानी कि रेनबो, रेन शेड हो रही है, तो इससे नेचुरल है कि जब यहाँ पे वर्षा पड़ेगी तो ये नीचे क्या देगा? रेन देगा। तो यहाँ से प्रिवेलिंग सी विंड से, तो सी विंड अपने साथ ऊपर क्या ले जा रही है? ह्यूमिडिटी है ना, आर्द्रता ले जा रही है ना अपने साथ, डस्ट पार्टिकल ले जाती है ऊपर। क्या बनते हैं वो? बादल बनते हैं। अब बादल क्या वर्षा करते हैं? वर्षा करते हैं। तो इस तरह से लोअर साइड पे क्या होने लग जाती है? रेन जो है वो होने लगती है। तो विंडवर्ड साइड में क्या होगा? विंड अपने संग क्या ले जाएगी ऊपर? विंड अपने साथ क्या ले जाती है? अपने साथ डस्ट पार्टिकल्स भी ले जाती है, और ह्यूमिडिटी भी ले जाती है, आर्द्रता भी ले जाती है। और वो जो डस्ट पार्टिकल के साथ साथ क्या फॉर्म हो जाते हैं? बादल फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, और वो बादल क्या देंगे हमें? रेन देंगे, प्रेसिपिटेशन देंगे, है ना। ये यू कैन सी द रिलीफ फिजिकल फीचर्स में, आप ये देख सकते हैं क्लाइमेट में ये रिलीफ है, यानी कि ये हमें फॉर एग्जांपल हिमालय एरिया है तो वहाँ पे ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, वो पर्वत उसके रिलीफ फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेटिक को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। यहाँ देखिए बेटा, ये जो डायग्राम है यहाँ पे ये बता रहा है कि यहाँ पर हिमालय क्लाइमेटिकल बैरियर्स है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड एरिया है, ये ठंडा प्रदेश है, और यहाँ पर इंडिया के मानसून, तो मानसून ऊपर की ओर आता है। मानसून कभी नीचे से नहीं आ रहा है, मानसून यहाँ से आ रहा है, यानी कि बे ऑफ बंगाल से चाहे ले लो, चाहे आप अरेबियन सी से ले लो। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने केरल का पढ़ा कि केरल से मानसून ऊपर की तरफ जा रहा है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर आपके हमेशा कौन सा प्रदेश है? ये हिमालय वाला हमेशा ठंडा प्रदेश है, कोल्ड है, और यहाँ से विंड, ये जो आपका जो मानसून है वो ऊपर की ओर जाता है। कहाँ से? सी लेवल से। सी लेवल से मानसून हमेशा ऊपर की ओर जाता है। इज इट क्लियर? दिस इज, ये आपको मैंने जब बताया, अगर हम पृथ्वी को काटते हैं तो बीच में क्या है?
और उसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और उसके नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो इक्वेटर पर जो विंड सिस्टम है वो ऐसे, यहाँ पर जब हवा होती है तब हमारा जो टेम्परेचर, हमारी जो कंट्री का जो टेम्परेचर है वो क्या है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। जो इंडिया का पेनिनसुलर एरिया है, कौन सा है इंडिया का पेनिनसुलर एरिया? इंडिया का पेनिनसुलर एरिया कौन सा है? साउथ पार्ट ऑफ इंडिया है ना, तो वो वहाँ पर ट्रॉपिकल होगा, ठीक है। और ऊपर कैसा होगा, सब ट्रॉपिकल होता है। सब ट्रॉपिकल मतलब थोड़ी ठंड भी पड़ती है, थोड़ी गर्मी भी है। ट्रॉपिकल में पूरा गर्म रहता है, मॉडरेट टाइप में मॉडरेट टेम्परेचर होता है। फिर प्रेशर एंड विंड्स भी हम पढ़ सकते हैं कि प्रेशर एंड विंड्स में भी के कारण भी जो है, अच्छा आपने देखा होगा कि आपने पढ़ा है साइक्लोन्स। साइक्लोन्स आते हैं, कहाँ पे आते हैं साइक्लोन्स? चक्रवात ज़्यादातर कहाँ आते हैं? उड़ीसा में आते हैं बेटा। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा क्या आते हैं? चक्रवात आते हैं। साइक्लोन विंड का सर्कल की साइकिल की तरह घूमना, साइक्लोन्स। इस तरह से साइक्लोन्स आते हैं और बहुत ज़बरदस्त होते हैं ये उस एरिया को भी क्या कर देते हैं, उस एरिया में भी जहाँ पर आता है वहाँ तबाही ले आते हैं। इन ए साइक्लिन लो प्रेशर इज सेंटर, सो द प्रेशर, तो जो बीच में होता है बेटा, यहाँ पर बीच में सेंटर में लो प्रेशर होता है वहाँ पे, ठीक है। एंड इनवर्ड इन एंटी साइक्लोन हाई प्रेशर इज, बाहर की तरफ ये हाई प्रेशर को फेंकता है, अंदर उसका प्रेशर कम और बाहर की तरफ। एंड सो द गैटेंट इज स्ट्रेट आउट, बट बिकॉज ऑफ द राइट वर्ड फोर्स द फ्रिक्शन सरफेस एंड इट मूव्स लाइक अ एंगल। तो इस तरह से चक्रवात जो पूरा घूम जाता है, ठीक है। तो साइक्लोन्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ते हैं। इंडिया कहाँ पर है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो इंडिया में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे बहुत ज़्यादा क्या होता है, साइक्लोन्स आते हैं। और कौन से एरिया में ज़्यादा आते हैं इंडिया के? मैंने बताया उड़ीसा वाला जो हिस्सा है वहाँ पे ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं। ये एरिया है जहाँ से मानसून शुरू होता है, जो ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो कौन सा? वेस्टर्न घाट्स वाला जो एरिया है, केरल से शुरू होकर ये जो टेम्परेचर है वो ऊपर की से, तो ये आप देख रहे हो कि, और फिर यहाँ से ये रिट्रीट होता है, वापस भी आता है। टेम्परेचर आपने बुक पे देखना, मैप दिया हुआ है, एक मैप दिया हुआ है, जल्दी देखो बुक पे, एक मानसून रिट्रीट वाला मैप भी होगा। और पीछे आगे जाओ, इंडिया का मैप बना होगा ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि नीचे से शुरू हो रहा है टेम्परेचर, टेम्परेचर कहाँ से शुरू हो रहा है? देखो ये जैसे यहाँ पर है, ये यहाँ पे मानसून ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो मानसून की 2 ब्रांचेस है बच्चे, एक तो अरेबियन सी और दूसरा बे ऑफ बंगाल। इंडिया में जो मानसून आता है वो कहाँ से आ रहा है? अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नेम 2 ब्रांचेस ऑफ मानसून। अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल आर द 2 ब्रांचेस ऑफ मानसून। अब यहाँ से जब वापस आता है तो बे ऑफ बंगाल से वापस आता है, अरेबियन सी से वापस नहीं आ रहा है बेटा। यहाँ से देखो ये एरो जो लगा हुआ है, यहाँ से टेम्परेचर वापस आ रहा है, यहाँ से टेम्परेचर जा रहा है, इधर से भी टेम्परेचर जा रहा है, लेकिन वापस इधर से वापस इधर आता है, ठीक है। तो टेम्परेचर इन दिनों अगर हमारे पास जो वर्षा है, तो हमारे पास जो वर्षा या मानसून सीजन आ रहा है वो केरल साइड से ऊपर आ रहा है, ठीक है। फिर ये रिट्रीट होकर वापस होकर कहाँ जा रहा है? वापस इंडियन ओशन में चले जाता है। तो मानसून घूम कर कहाँ जा रहा है? तो इट इज़ वाई इट इज़ ड्यू
सच इट इज़ ड्यू टू विंड डायरेक्शंस, हवा के दबाव के कारण, एटमॉस्फेरिक बारिश के कारण जो विंड्स हैं वो बहती हैं, और वो जो विंड्स हैं वो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से जाकर क्या करती हैं, मानसून की ब्रांचेज हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नेम 2 ब्रांचेज ऑफ मानसून। इज इट क्लियर? तो आई होप यहाँ पे बच्चों को सबको क्लियर हो गया होगा, अच्छे से क्लियर है। तो आपने पहला वाला चैप्टर कर लिया कॉपी में कि नहीं किया? इससे पहले वाला चैप्टर फिजिकल फीचर्स कर लिया था, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बेल जल्दी लगी, उसके बाद मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी उसकी, नहीं आपको नहीं भेजी है, एक मिनट, अभी आपको मैंने सिर्फ चैप्टर्स की वीडियो भेजी, वैसे नहीं भेजे ना एमसीक्यू वगैरह, ठीक है।